हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ अजय कुमार। आज स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर में। हम केवल रिवीजन पर्पस से की पॉइंट के बारे में फोकस करेंगे जहां से क्वेश्चंस आते हैं। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसमें हम पहले एक वैज्ञानिक के बारे में डील करेंगे और इस वैज्ञानिक से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। सबसे पहले जानेंगे अर्नेस्ट मायर के बारे में। अर्नेस्ट मायर का जन्म कब हुआ था? 1904 में। कब हुआ था? 1904 में हुआ था। डेथ कब हुई थी कभी नहीं पूछेगा, इतना जरूर पूछा है, बहुत बार पूछा गया। इनका जन्म कब हुआ था? 1904 में हुआ था। कहाँ हुआ था? केप टाउन जर्मनी में हुआ था। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट भी इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बोला जाता है। और इनको 20वीं का डार्विन भी बोला गया है। 20 सेंचुरी ऑफ डार्विन क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि 20 सेंचुरी ऑफ डार्विन किसे बोला जाता है? तो अर्नेस्ट मायर को बोला जाता है। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज किसने दिया था? बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज किसने दिया था? तो अर्नेस्ट मायर जी ने दिया था। फिर ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी को मिला था। ट्रिपल क्राउन होता क्या है बच्चे? इनको 3 प्राइज मिले हुए थे। इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजिस्ट भी बोला जाता है। पहले चैप्टर के जो यूनिट स्टार्ट हो रहा है, पहला यूनिट स्टार्ट हो रहा है। पहले यूनिट जो वैज्ञानिक हैं से इतने ही क्वेश्चंस आते हैं अर्नेस्ट मायर से, के अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। की पॉइंट है आगे से। अब इस चैप्टर में क्या डील करेंगे इसको थोड़ा समझते हैं। चैप्टर में किसको डील करेंगे, क्या करेंगे? चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर का क्या नाम है? लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में हम, जाहिर सी बात है, अगर लिविंग की बात हुई है सजीव के बारे में डील करेंगे। तो सजीव होता क्या है और सजीव में क्या होता है? लिविंग किसे कहेंगे? क्वेश्चन आता है व्हाट इज लिविंग, मतलब सजीव क्या है, क्या होता है? तो जो ग्रोथ करे यानी कि जो वृद्धि करे और जिनमें क्या हो रहा हो, रिप्रोडक्शन हो रहा हो, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा हो और सेल का अरेंजमेंट हो, कॉन्शियसनेस जिसमें हो, उसे हम बोलेंगे लिविंग। अब कुछ चीजें समझेंगे कि कौन सा इसका विशिष्ट कैरेक्टर है, कौन सा विशिष्ट कैरेक्टर नहीं है, हम इसको जानेंगे। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होते हैं? विशिष्ट कैरेक्टर होते हैं, मतलब डिफाइनिंग फीचर होते हैं। क्या होते हैं? डिफाइनिंग फीचर होते हैं। और मेटाबॉलिक रिएक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस क्या होते हैं? तो नॉन डिफाइनिंग फीचर होते हैं। क्या होते हैं? नॉन डिफाइनिंग फीचर होते हैं। यह हो गया लिविंग। क्वेश्चंस आते हैं कि लिविंग किसे कहेंगे? ग्रोथ जो करे, रिप्रोडक्शन जो करे, मेटाबॉलिक रिएक्शन जिनमें होला हो और सेल का अरेंजमेंट जिनमें हो और कॉन्शियसनेस जो कर रहा हो, उसे ही हम लिविंग बोलते हैं। अब आगे हम एक एक पॉइंट डील करेंगे कि ग्रोथ क्या होता है। आगे देखते हैं ग्रोथ। बात करते हैं ग्रोथ की। इसकी बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ क्या होता है? तो एक चीज लिखा हुआ है, तीन कैरेक्टरिस्टिक। क्या लिखा है? तीन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, यानी ग्रोथ के 2 कैरेक्टर होते हैं। क्या? टीज, मास, नंबर। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, क्या कर रहा है? अपने साइज को बढ़ा रहा है और अपने मोटाई को यानी को बढ़ा रहा है, यानी अपने मास को बढ़ा रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? बोल देंगे। ठीक है। फिर आगे आता है कि ग्रोथ होता कैसे है? तो अगर लिविंग है तो हमेशा क्या होगा? सेल के डिवीजन के द्वारा होगा। नॉन तो हमेशा क्या होगा? एक्युमुलेशन के द्वारा होगा। क्या होगा? एक्युमुलेशन के द्वारा होगा। बात करते हैं हम ग्रोथ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की। किसकी बात करते हैं? एक कोष की जीव की और बहुकोष की जीव की। तो हमको दोनों में ग्रोथ देखने को मिलेगा। और दोनों में ग्रोथ कैसे होगा? तो सेल के डिवीजन के द्वारा। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर इन बोथ मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसे हो रहा है? तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, दोनों में ग्रोथ सेल के डिवीजन के द्वारा हो रहा है। आगे चलते हैं। ये तो ठीक है, क्लियर हो गया कि ग्रोथ हमेशा सेल के डिवीजन के कारण होगा। बात करते हैं कि ग्रोथ अगर प्लांट की करें और एनिमल की करें तो दोनों में हमें क्या अंतर देखने को मिलेगा? अगर हम बात करते हैं प्लांट की, तो ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर
अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में ग्रोथ होगा सेल के डिवीजन के द्वारा, एनिमल में भी सेल के डिवीजन के द्वारा ही ग्रोथ होगा, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि एक पूरी लाइफ ग्रोथ करता रहता है और एक सर्टेन एज तक ग्रोथ करता है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट जब तक जीवित है तब तक क्या करता रहेगा, तो ग्रोथ करता रहेगा। अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल कब तक ग्रोथ करेगा, एक सर्टेन एज तक ग्रोथ करेगा, उसके बाद से ग्रोथ नहीं करेगा। आगे आते हैं, डील करते हैं थोड़ा सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक कोशिकीय जीव की अगर बात करते हैं तो उनमें एक चीज कॉमन होता है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें क्लियर होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों जो इवेंट होते हैं, यानी दोनों घटनाएं सिमिलर होती हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे सिमिलर होती हैं। अगर हम किसी एक कोशिकीय जीव के लेते हैं, अगर उसमें हम फिजन करा रहे हो, क्या करा रहे हैं, अगर मैं उसमें फिजन करा रहा हूँ मतलब खंडन, यानी एक सेल दो भागों में डिवाइड हो रहा है, एक सेल दो भाग में डिवाइड हो रहा है, यानी कि फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन की बात हमने नहीं किया, हमने फ्यूजन की बात किया। और हम जानते हैं किसी के नंबर में बढ़ जाना या किसी के मास में बढ़ जाना क्या कहलाता है, ग्रोथ। तो यहाँ अगर रिप्रोडक्शन हम देख रहे हैं ग्रोथ में, अगर किसी यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन देखें या ग्रोथ देखें, दोनों इवेंट क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। और हमेशा याद रखेंगे कि अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है, उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेम प्रोसेस हैं। आगे आते हैं मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म। अगर बहुकोशिकीय जीव की बात करते हैं तो उसमें एक एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। क्या होता है, एक्सक्लूसिव इवेंट होता है, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में भी ग्रोथ एक अनलिमिटेड एज है, यानी प्लांट जब तक जीवित है, जब तक है जिंदा, तब तक ग्रोथ करता रह रहा है। एनिमल की बात करते हैं, एक सर्टेन एज तक ग्रोथ कर रहा है, उसके बाद से ग्रोथ उसमें देखने को हमें नहीं मिल रहा है। आगे आइए समझते हैं। ग्रोथ लिखा है, हमने हमेशा बताया है कि लिविंग ग्रोथ करेंगे लेकिन इनरिवर्सिबल होगा, यानी अगर वृद्धि हो गई तो उसके बाद से दोबारा उसमें वृद्धि देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ गया, एक सर्टेन एज तक ही होगा। इनरिवर्सिबल का मतलब ये हुआ अगर वृद्धि हो गई तो फिर वह ऐसा नहीं उसकी साइज कम हो जाएगी। आप लोग देख रहे होंगे, आपकी साइज अगर बढ़ गई है, आपकी हाइट बढ़ गई है, तो हाइट क्या छोटी हो जाती है, कभी नहीं है। लेकिन अगर सैंड माउंट पर्वत पहाड़ है तो जैसे उनकी साइज एक्युमुलेशन के द्वारा इंक्रीज कर रही है तो घट भी तो सकती है। कॉमन सेंस की बात है, अगर साइज बढ़ रहा है एक्युमुलेशन के द्वारा तो साइज घट भी सकती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रोथ बाई एक्युमुलेशन मटेरियल, इनके द्वारा नॉन लिविंग में, नॉन लिविंग क्या होते हैं, पर्वत पहाड़, ये सब क्या होते हैं, जैसे माउंटेन्स बोल्डर्स सैंड मोल्ड, ये सब क्या होते हैं, तो नॉन लिविंग हैं। ग्रोथ हमेशा देखने को मिलेगा आपको, माउंटेन बोल्डर सैंड माउंट्स में आपको ग्रोथ हमेशा एक्युमुलेशन के द्वारा देखने को मिलेगा, यानी किसी चीज के जमाव के द्वारा हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर एक हम पहाड़ या पर्वत लेते हैं, सैंड लेते हैं, रेत के टीले की अगर बात करते हैं, रेत के टीले, तो हवा जब चलती है तो यह क्या करता है, अपने साइज को इंक्रीज कर लेता है, मतलब एक्युमुलेशन होता है, इकट्ठा हो जाता है, तो साइज इंक्रीज हो रहा है। और यही वजह है कि इसे ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। ये लिविंग में हो तो रहा है लेकिन नॉन लिविंग में भी ये कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, इस वजह से इसे हम नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट समझेंगे। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन बच्चे होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ हम डील करेंगे तो, और हम यहाँ कंप्लीटली रिप्रोडक्शन को डील नहीं कर रहे हैं, इतना याद रखेंगे। हम इसमें सिर्फ लिविंग की बात कर रहे हैं। अगर कोई सजीव है तो उनमें रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सजीव होने के बाद भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, समझेंगे। क्या लिखा है, a process by which multicellular organism produce progeny that process future similar as to parent sexual reproduction। सिंपल सी बात है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो अपने बच्चे ऐसे ही प्रोड्यूस करेगा। सिंपल सी बात है, अगर इंसान है तो इंसान का बच्चा इंसान ही होगा, अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन ही होगा। ठीक है, बात करते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल की अगर बात करते हैं
सबसे पहले हम एसेक्सुअल के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, की पॉइंट है बस यही समझेंगे। एसेक्सुअल स्पोर क्वेश्चंस आएंगे। एसेक्सुअल स्पोर हम हमेशा से जानते हैं कि एसेक्सुअल में स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तब वहां पे क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन गैमिट बन जाते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, फंगी जब अनफेवरेबल कंडीशन में होगा तो गैमिट का फॉर्मेशन करेगा। बडिंग अगर हम देखें तो ईस्ट और हाइड्रा में होगा। अगर फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं, फंगी, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, इनमें देखने को मिलेगा। बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, गैमिट के फॉर्मेशन होंगे यानी इसमें सेक्स सेल बनेंगे, ठीक है। फ्यूजन ऑफ गैमिट यानी दो सेक्स सेल का मिलना ही क्या कहलाता है, फ्यूजन ऑफ गैमिट। दो चीजें में आती हैं, एक है फ्यूजन, एक है फ्यूजन, दोनों में अंतर है। अगर फ्यूजन की बात कर रहे हैं उसे हम खंडन बोलते हैं, यानी एक सेल टूट कर दो सेल में बदल गया, उसे हम बोलते हैं फ्यूजन। अगर फ्यूजन की बात कर रहे हैं तो दो सेल मिल जाते हैं। समझेंगे फ्यूजन कैसे। हम लेते हैं मेल और फीमेल गैमेट लेते हैं, ठीक है। मेल का एक सेल हमने लिया, स्पर्म ले लेते हैं, फीमेल का एक सेल लिया, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, जब इसमें फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या हो जाता है, या जाइगोट फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, जाइगोट फॉर्म करता है। यहाँ हमको एक सेल से दो सेल बनते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पे दो सेल हमको एक सेल बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। फ्यूजन और फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब हो गया खंड, फ्यूजन का मतलब हुआ क्या, तो दो सेल मिल जाना, दोनों सेलों का यानी सेक्स सेल का मिलना, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं कि कुछ लोग, मैंने एक चीज बोला था शुरू में ही कि कुछ लोग लिविंग होने के बावजूद भी अपने जैसे ऑर्गेनिज्म मतलब रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, यानी प्रोड्यूस नहीं कर पाते, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को नहीं बना पाते हैं। समझेंगे। हम बात करते हैं म्यूल स्टाइल वर्कर बी इन फर्टाइल ह्यूमन कपल who don't reproduce any other। ये तो सजीव हैं, इतना तो हमको क्लियर है कि ये लिविंग हैं, म्यूल, वर्कर बी और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ठीक है। हम इनके बारे में डिटेल में समझेंगे, लेकिन हमको यहाँ सिर्फ यही जानना है कि लिविंग होने के बावजूद भी रिप्रोड्यूस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो बात यही है कि कैपेबल नहीं है, इसीलिए रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और आगे आएंगे। अभी हमने शुरू में ही बोला था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है। हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है कि रिप्रोडक्शन कैसा फीचर है लिविंग का, तो नॉन डिफाइनिंग फीचर है। क्यों नॉन डिफाइनिंग है, मतलब अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो नहीं कर पाते हैं, जिनकी वजह से रिप्रोडक्शन हमेशा नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है। जैसे कि म्यूल स्टाइल वर्कर भी इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। बच्चा अगर म्यूल नहीं समझ पा रहे हो तो खच्चर आप लोग जानते होंगे, खच्चर म्यूल बोला जाता है। म्यूल कैसे बनते हैं, तो हम लेते हैं मेल डंकी, मेल डोंकी को लेते हैं और फीमेल हॉर्स, जिसे मेयर बोला जाता है, उनके क्रॉस से बनता है म्यूल, जिस क्रॉस को हम बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ये आपके 12th का चैप्टर है, आप 12th में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ बस इतना याद रखेंगे कि ये लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जिनके वजह से ही रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है। आगे समझते हैं रिप्रोडक्शन। मैं शुरू में ही बोला था कि रिप्रोडक्शन अगर यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जीव में हो रहा है, किसमें हो रहा है, एक कोशिकीय जीव में हो रहा है, तो सिनोनिम्स होता है। क्यों, क्योंकि दोनों में नंबर बढ़ रहे हैं और दोनों में मास बढ़ रहे हैं, इसके वजह से रिप्रोडक्शन अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है तो दोनों में क्या होगा, सिनोनिम्स होगा। आगे समझेंगे। ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया, एल्गी, अमीबा, क्या करते हैं, फिजन करते हैं, फ्रेगमेंटेशन करते हैं, मतलब अपने नंबर को इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं। नॉन डिफाइनिंग फीचर लिखा हुआ है। रिप्रोडक्शन का ऐसा क्वेश्चन आता है कि रिप्रोडक्शन किस तरह का फीचर है, तो नॉन डिफाइनिंग फीचर है, मतलब यह ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्लियर नहीं बता पा रही है कि रिप्रोडक्शन में लिविंग होने के बावजूद भी रिप्रोड्यूस कुछ लोग नहीं कर पा रहे, इनके वजह से यह नॉन डिफाइनिंग फीचर हो जा रहा है। आगे समझेंगे बच्चे। रिप्रोडक्शन हो गया और ग्रोथ हो गया, हमने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों समझ लिया। आगे इसके बाद से क्या था, मेटाबॉलिक रिएक्शन था। अब समझेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है। देखिए,
मेटाबॉलिक रिएक्शन एक ऐसा फीचर था, तो भाई डिफाइनिंग फीचर था। अब जब डिफाइनिंग फीचर है तो क्लियर कट पाएगा कि क्या हो रहा है, लिविंग में हो रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप केमिकल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है कैसे बने हैं, तो केमिकल्स के बने हैं। देखिए ये चीजें आपको जब आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ोगे इसके बारे में डील होगा, लेकिन यहाँ समझेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म केमिकल्स के कैसे बने हैं। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल का बना है तो उसे होंगे, वह मॉलिक्यूल होंगे, क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। आगे समझेंगे कि जो बायो मेटाबॉलिक रिएक्शन, अगर एक लाइन में मेटाबॉलिक रिएक्शंस की बात करें तो मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब हमारे बॉडी में जितने भी प्रकार के केमिकल्स रिएक्शंस हो रहे हैं उसे मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हो रहा था कि मेटाबॉलिक रिएक्शन कराने के लिए हमें क्या चाहिए। मेटाबॉलिक रिएक्शन कराने के लिए हमें वाटर की जरूरत पड़ती है, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वाटर की कमी होती है बॉडी में मतलब हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं, इसलिए मेटाबॉलिक रिएक्शन कराने के लिए हमारे जितने भी केमिकल्स होते हैं, जितने भी हम डाइजेस्टिव प्रोडक्ट जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स, इनको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन, इनको तोड़ने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। वाटर क्या करते हैं, इसे हाइड्रोलाइज करते हैं और इसको हम फिर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, समझेंगे दो तरह का होता है, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। समझेंगे एनाबोलिज्म क्या होता है और कैटाबोलिज्म क्या है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस मतलब ऑटोट्रॉपिक। फोटोसिंथेसिस हम समझ लेंगे, ऑटोट्रॉपिक की बात कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ अपना फूड अपने बॉडी कंज्यूम कर ले रहे हैं उसे हम बोलते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस कौन करता है, जितने भी ग्रीन प्लांट है सब क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये समझेंगे क्या लिखा हुआ है एनाबोलिज्म में, बिल्डिंग ऑफ द रिएक्शंस टू द इंक्रीज द मास ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है कैटाबोलिज्म, ब्रेक डाउन रिएक्शन। एग्जांपल लिखा है रेस्पिरेशन और डाइजेशन। क्वेश्चंस आएंगे कि एनाबोलिज्म का एग्जांपल बताइए कैटाबोलिज्म का। ठीक है, तो अगर एनाबोलिज्म की बात करें तो फोटोसिंथेसिस बोल देंगे, कैटाबोलिज्म की बात करें तो रेस्पिरेशन बोल देंगे और डाइजेशन बोल देंगे। देखिए बच्चे ये की पॉइंट है और की पॉइंट में हम बस नहीं डील करेंगे कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बस हम टू द पॉइंट चल रहे हैं, हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। हमेशा याद रखेंगे इस पूरे वीडियो को आप देख रहे होंगे तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इस वीडियो में हमने सिर्फ उन्हीं पॉइंट को डील किया है जहां से क्वेश्चंस आएंगे और हमने उसको डिटेल में नहीं पढ़ाया है। ठीक है, देखेंगे लिखा है ऑल प्लांट एनिमल फंगी माइक्रो एग्जिबिट द मेटाबॉलिज्म, यानी जितने भी लिविंग है ये सब क्या है, सब सजीव हैं, जितने भी लिविंग है सब क्या कर रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज लिखा हुआ इन विट्रो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द रिएक्शन मेटाबॉलिज्म इन ऑफ द लिविंग और नॉन लिविंग। अगर हम मेटाबॉलिक रिएक्शन लैब में करा रहे हैं, यानी कि लैब में कहाँ कराएंगे, प्रैक्टिकली भी कराएंगे। अगर किसी इन विट्रो यानी बाहर करा रहे हैं तो क्या उसे लिविंग बोल सकते हैं, एकदम लिविंग बोल सकते हैं। जैसे हमारे बॉडी में हम केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं वैसे हम बाहर भी अगर उस रिएक्शंस को करा रहे हैं तो लिविंग बोला जाएगा। देखिए एक चीज और लिखा हुआ है मेटाबॉलिक रिएक्शन कैरिड आउट द विट्रो आर लिविंग रिएक्शन। देखिए इस चीज को हमेशा याद रखेंगे, अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम बाहर करा रहे हैं बॉडी के फिर भी क्या है, लिविंग रिएक्शन ही बोलेंगे। आगे देख थोड़ा समझते हैं, लिखा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट डू नॉट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। इससे क्लियर हो गया कि जितने लोग हैं वो क्या करेंगे, जितने लोग सजीव हैं हमेशा मेटाबॉलिक रिएक्शन करेंगे। मतलब अगर हमने कुछ खाया है तो हम उसको डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करने के बाद से उसे सिंपल फॉर्म में तोड़ेंगे और उसे सिंपल फॉर्म में तोड़ के बायोकेमिकल बना के फिर उसे हम यूज करेंगे। ठीक है, उसे ही हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्लियर हो गया, आगे समझेंगे कैसा फीचर है। अगर हम फीचर की बात कर रहे हैं तो यह डिफाइनिंग फीचर होगा। कैसा फीचर होगा, डिफाइनिंग फीचर होगा। अब तक हमने दो चीजों को पढ़ा, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, हम उसका कारण भी जान लिए क्यों नॉन डिफाइनिंग फीचर है, और अभी हमने क्या डील किया, तो मेटाबॉलिज्म को डील किया। हमने मेटाबॉलिज्म को डील किया, हम इसमें क्या समझ गए, डिफाइनिंग फीचर कैसे है, कैसे है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं अपने बॉडी में सारे केमिकल
तो करा ले रहे हैं, इसलिए डिफाइनिंग फीचर है। अब इसके बाद से समझेंगे मेटाबॉलिज्म के बाद से क्या था देखेंगे। इसके बाद था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा प्यास लगा यार, पानी पी लें। चलिए अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, मतलब सेल के अरेंजमेंट की, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में सेल का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा ना, आप सबको पता है। देखिए सिंपल सी बात करते हैं, हम पूछे मैं पूछा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर एनिमल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, किसी भी एनिमल की बात करते हैं, तो पूछेंगे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, पूछेंगे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ तो क्या होता है बच्चे, तो सेल होता है। क्या होता है, सेल होता है। अब ढेर सारे जब सेल मिलते हैं तो क्या बनता है, तो टिश्यू बनता है। क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, तो बॉडी बनता है। ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। समझ में आया, यानी कि सेल क्या होता है, तो एक बेसिक यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिक यूनिट होता है किसके, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ढेर सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू का जब अरेंजमेंट होता है तो ऑर्गन फॉर्म होता है, और सारे ऑर्गन को जो हम क्या कर देते हैं, एक पास अरे सुटेबल रूप से अरेंज करते हैं तो उसे ऑर्गन सिस्टम बोल देते हैं। अगर सब सिस्टमेटिक अरेंज हो गया ये, और सारे कुछ यानी सेल टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम सब कुछ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो गया, तो फिर क्या बना, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम को अरेंजमेंट करने के बाद हम बॉडी फॉर्म कर देते हैं, यानी बॉडी बना लेते हैं। इससे एक चीज क्लियर हो गया, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या वो यूनिसेलुलर हो या वो मल्टीसेलुलर हो, या वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, सब में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो सेल का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। मतलब कोई यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, सबकी बॉडी अपने, अगर कोई यूनिसेलुलर है सिंगल सेल, अगर कोई यूनिसेलुलर है सिंगल सेल में ही अपने बॉडी को क्या करेगा, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा। अगर कोई सेलुलर है तो बिलियन बिलियन सेल में अपने लाइफ साइकिल को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। और एक चीज कॉमन है, चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, अगर लिविंग है तो उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा। और कहाँ होगा, इनसाइड द सेल, मतलब सेल के अंदर ही होगा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सेल कैसे फॉर्म हुआ है, तो सिंपल सी बात है, एटम मॉलिक्यूल आप लोग पढ़े होंगे सुने होंगे, तो छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल मिलते हैं तो फिर सेल बनाते हैं। इट्स क्लियर, आगे समझेंगे। इसके बाद से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट, तो तीन को हमने अभी कंप्लीट किया, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन। अभी हमने किसको डील किया, तो सेल ऑर्गेनाइजेशन को। हमने इसमें दो चीजों को बताया था, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग, मेटाबॉलिक रिएक्शन और सेल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, तो डिफाइनिंग है। क्यों डिफाइनिंग फीचर है, ये भी क्लियर हो गया। अब आगे थोड़ा सा डील करेंगे, आ गया आपका कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है, लिविंग की मेन प्रॉपर्टी होती है। हालांकि मेटाबॉलिक रिएक्शन और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और दोनों है, लेकिन ये जिनके अंदर है वह शो कर देते हैं, मतलब दर्शाते हैं। क्या करते हैं, दर्शाते हैं। समझेंगे क्या लिखा हुआ है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिंपल, मैंने पहले ही बोला ये क्या होता है, लिविंग का मोस्ट रियल प्रॉपर्टी है। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे ये क्या करेंगे, या कॉन्शियसनेस यानी संवेदनशीलता उनके अंदर देखने को। आप एडाप्टेशन समझ लीजिए, एडाप्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई से कर सकते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर सकते हैं। इस सारी चीजें लिविंग ही कर सकते हैं। आप अगर सपोज डेट, अगर स्पेन की बात करते हैं हम, अगर स्पेन की बात कर रहे हैं, अगर स्पेन को हम टच कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, पड़ने वाला। लेकिन अगर हम अपनी हैं, अगर अपनी बात करते हैं तो हमें फर्क पड़ता है। हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स करते हैं। सिंपल सी बात है, अभी गर्मी हुआ तो हम क्या करते हैं, फैन ऑन कर लेते हैं। नहीं हो पाता है तो फिर क्या करते हैं, हम पसीना निकाल लेते हैं। ठंडी लगती है, दांत खिड़खिड़ा लेते हैं, कुछ तो कर लेते हैं, मेंटेन करते
देखते हैं लिविंग की प्रॉपर्टी है, आगे समझेंगे। क्या लिखा हुआ है, अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग, यानी कि अगर कोई लिविंग है तो अपने सराउंडिंग के प्रति क्या होगा, अवेयर होगा, यानी रिस्पॉन्स करेगा। लिखा है फ्रॉम प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक ऑल रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, मतलब या वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हम सेल चैप्टर में डील करेंगे, यहाँ बस समझेंगे कि अगर क्वेश्चंस पूछे जाए कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या रिस्पॉन्स करते हैं इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग, तो सिंपल सी बात है करते हैं, मतलब ये लिविंग हैं, ठीक है। आगे आते हैं, प्लांट रिस्पॉन्ड टू, अगर प्लांट की बात कर रहे हैं तो लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूशन, इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। फिर लिखा है फोटो पीरियड इफेक्ट रिड्यूस अवर प्लांट एंड वेल एंड, जितने भी ऑर्गेनिज्म है टेम्परेचर अगर पा रहे हैं, हवा, सनलाइट, किसी के यानी जो प्रकृति में मौजूद है उसके उससे अवेयर है स्टिमुली से, अब उसे ही हम क्या बोलते हैं, तो कॉन्शियसनेस बोलते हैं। लिविंग की मेन प्रॉपर्टी होती है। फिर लिखा हुआ है ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु सेल्फ, ये क्या कर लेता, अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है अपनी बॉडी को किसी भी टेम्परेचर पे कैसे भी क्या कर सकता है, मेंटेन कर सकता है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे यह डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्वेश्चन आता है कि कॉन्शियसनेस कैसी प्रॉपर्टी है, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है बच्चों। आज हम लिविंग की पूरी प्रॉपर्टी को समझ लिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।